ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए 44 योजनाएं संचालित कर रही है और उत्तर प्रदेश इन योजनाओं को लागू करने में सबसे आगे है। लखनऊ में श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन योजनाओं को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। मैं आज जब यहाँ आया हूँ तब कह सकता हूँ कि आज विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, मैं 44 योजनाओं को गिनाना नहीं चाहता। योजनाएं बनाना बड़ा सरल होता है, मगर योजनाओं को भूमि पर उतारना, योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचना, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर देना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट, बिना कोई रिश्वत ये योजना का लाभ मिले, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सब के लिए गौरव का बात है। गृह मंत्री ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी। श्री शाह ने कहा कि इस संस्थान से अनेक विद्यार्थियों को लाभ होगा। श्री अमित शाह ने कहा कि ये संस्थान अपराधियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के मंत्री उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने पर पूरा ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश में विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वह परिवर्तन किसी से छुपा हुआ नहीं है और उसी परिवर्तन की अगली कड़ी में न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना, बल्कि अपराधों को रोकने, अपराध करने वालों को सजा दिलाने और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए उच्च कोटि के प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश पुलिस अब नए सिरे से कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। गृह मंत्री ने कहा कि 2024 से पहले देश के आधे राज्यों में फॉरेंसिक विज्ञान केंद्र शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में फॉरेंसिक विज्ञान मोबाइल सेंटर स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिर्जापुर में प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर के कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। श्री शाह ने विंध्य पर्वत के अष्टभुजा पहाड़ी पर 13 करोड़ 14 लाख रुपए से बने नवनिर्मित रोपवे का लोकार्पण भी किया। कॉरिडोर परियोजना का निर्माण 332 करोड़ रुपए से किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह ने मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन कर पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। प्रदेश सरकार ने मां विंध्यवासिनी देवी धाम में विंध्य कॉरिडोर परियोजना को पिछली 30 अक्टूबर 2020 को मंजूरी दी थी। कॉरिडोर का निर्माण कई चरणों में किया जाना है। इस परियोजना में काली खोह मंदिर और अष्टभुजा मंदिर को भी विकसित करने की योजना है। प्रदेश में हर दिन करीब 3 लाख कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। अब तक 6,57,50,787 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य के अलीगढ़, अमरोहा, एटा, फर्रुखाबाद, हाथरस, कासगंज, कौशाम्बी, महोबा, प्रतापगढ़ और श्रावस्ती जिले कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या केवल 664 रह गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 2,48,152 कोविड नमूनों की जांच की गई, जिनमें केवल 36 नमूनों में संक्रमण की पुष्टि हुई। उधर प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 4,84,29,000 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। ये किसी भी एक राज्य द्वारा किया गया सर्वाधिक टीकाकरण है।
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फिर परामर्श दिया है कि वे देशव्यापी कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बेघर और निराश्रित लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दें कि बेसहारा और भिखारियों को टीके लगाने के लिए मिलकर प्रयास किए जाएं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।